अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो सारी कन्याओं को अक्षत दे करके और उन्हीं के हाथों से थोड़ी थोड़ी अक्षत लेकर के जरूर रखना चाहिए। और उसे कहाँ रखना चाहिए मेरे आगे के ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा, तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो एक बार जोर से बोलिए जयकारा शेरा वाली, बोल साचे दरबार की जय। राधे राधे मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, हैप्पी नवरात्रि। आज है नवरात्रि का 9वां दिन, कन्या पूजन का दिन, और मैं यहाँ सारा घर का काम निपटा करके आ गई हूँ छत पर पंछी लोग को, कौवा लोग को रोटी देने के लिए। और देखते ही कितने सारे कौवा लोग आ जाते हैं। खैर, गांव की शांति और शहर की शांति में बहुत अंतर होता है। सुबह सुबह जब हम अपने गांव पे छत पे जाते हैं ना, तो पक्षी लोग की आवाज़ और सुहावना मौसम और ये ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही आनंद देती है। कहा जाता है ना कि शहर का दवा और गांव का हवा दोनों इक्वल काम करता है। मेरा भी यही मानना है। तो सुबह सुबह छत पर थोड़ा टहल लेते हैं। और ये देखिए, मेरे गांव में आज दुर्गा माँ आ गई हैं, विराजमान आज आ गई हैं, स्थापित हो गई है। तो पंडाल लगा हुआ है और ये सामने है सरकारी स्कूल। सुबह 9 बजे से स्कूल स्टार्ट होता है और शायद 3 या 4 बजे तक रहता है। आज नवरात्रि का 9वां दिन है, तो कन्या पूजन भी करना है हम लोग को, क्योंकि मेरे हस्बैंड नवरात्रि व्रत किए रहते हैं, 9 दिन फल पे रहते हैं। तो सुबह सुबह मैं 4 बजे उठ करके सारा काम निपटा ली थी। तो अब चलिए किचन में चलते हैं, बहुत टहल लिए। और आज खाने में पूरी और आलू चना और गोभी तीनों मिक्स करके सब्जी और बैगन का सब्जी और सूजी का हलवा, यही सब बनाने के लिए आज सोचे हैं। तो सुबह अभी बज रहा है, सुबह का 6:30 शायद हो रहा है। तो मैं लग पड़ी हूँ किचन में। यहाँ पे देखिए गोभी फ्राई हो रहा है और साइड में मैं क्या करती हूँ ना, ये बैगन और आलू चना को भी सारे का मसाला एक में ही काम कर लेते हैं, एक ही में सारे का मसाला बना लेते हैं। तो ईजी पड़ता है, उससे ज़्यादा झंझट रहता नहीं है। तो मसाला एक जगह ही तैयार कर ले रहे हैं। और जब हम लोग तेल बहुत कम डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा तेल मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो इसलिए देखिए आपको तेल दिख भी नहीं रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सारा मसाला ये सब डाल करके और टमाटर डाल दिए हैं। जैसे तेल डाले, लाल मिर्च डाले, थोड़ा सा पचफोरन डाले, हींग डाले, उसके बाद थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और सारा मसाला ये सब डाल करके, टमाटर डाल के, नमक डाल करके इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे, जैसे कि ये गल जाए। और जब ये तेल छोड़ देगा तो इसे बस सब्जी में मिक्स कर देंगे। बहुत इजी है ना। तो देखिए मैं बगल में बैगन भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये मेरा मतलब सब्ज़ी बनाने का, अगर 2-3 रंग का सब्ज़ी बनाना है ना, तो इससे ज़्यादा हमको इजी मेथड लगता है नहीं, ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है। बस जितना रंग का सब्ज़ी बनाओ, सारे का मसाला एक में मिक्स कर दो और बस साथ में डाल दो। तो ये देखिए मैं कुकर में डाल दी हूँ गोभी और चना, और ये थोड़ा सा जो मसाला मैं रेडी की थी वो डाल दी। और इसमें पानी जितना अनुसार, पानी सब्ज़ी के अनुसार डाला जाए। उसके बाद यहाँ पे आलू उबाल के और हाथ से ही तोड़ करके, चाकू से नहीं काटे हैं आलू, हाथी से मैश कर दिए हैं। बस इसमें कुकर लगा दिए हैं और 1 सीटी में मेरा सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगा। और इसी तरह मैं बैगन का भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैं अपने दोनों बच्चे को उठाने के लिए आ गई थी, क्योंकि दोनों उठेंगे, रेडी होंगे, तभी तो मेरा सारा काम होगा, है ना। जब तक बच्चे उठेंगे नहीं तब तक सारा काम अधूरा अधूरा ही लगता है। और पता है आज आराध्या को मेरा बेटा अर्नव रेडी कर रहा था, आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, बस ये मेरा लास्ट है, इसके बाद सारी कन्याएं आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिए आराध्या, अर्नव जो है मेरी बेटी आराध्या का मेकअप खुद कर रहा है। काहे के लिए कर रहा है मेकअप? सुंदर बना रहा है कि बंदर बना रहा है? यहाँ पर मेरा हलवा भी रेडी है। और जब सारा मेरा खाना बन जाता है ना, तो मैं इसमें तुलसी का पत्ता तो ज़रूर डालती हूँ। कहा जाता है ना कि बिना तुलसी का पत्ता का
विष्णु भगवान स्वीकार करते हैं नहीं। और अगर तुलसी का पत्ता डाल दिया जाए तो खाना में बढ़ोतरी होगी, वो कभी कमेगा नहीं, कभी कम नहीं पड़ेगा। सो ऐसा मानना है, तो इसलिए सभी में तुलसी पत्ता मैं डाल दे रही हूँ। और मैंने साड़ी नहीं पहना क्योंकि साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा असकत लग रहा था, तो मैंने सूट पे ही काम चला लिया। तो यहाँ पे मैंने गिफ्ट में ये रुमाल और कॉपी और पेंसिल लिए हैं, और प्लेट में ही सारा टीका और आरती का सामान, फूल वगैरह, अक्षत वगैरह सारा लगा दिए हैं। और ये मैं अपने पूरी और हलवा और है ये चना आलू का सब्ज़ी। तो ये मेरे अपने कान्हा, अपने कृष्ण कन्हैया, अपने नड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु, उनको भोग लगा दे रही हूँ, क्योंकि उनको बिना भोग लगाए हुए मैं कुछ करती हूँ नहीं। तो जब भी कुछ स्पेशल बनेगा तो उनको तो ज़रूर भोग लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने भोग लगा लिया। और यहाँ पे करीब 9 बज रहा था, और 9 बजे सारी कन्याएं आ गई थी। तो हम दोनों पति पत्नी कन्या पूजन स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने पैर धोया था सारी कन्याओं का, और मेरे हस्बैंड सारी कन्याओं का पैर पोंछ रहे थे। ऐसे समय कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि मतलब टाइम कितना जल्दी बीत जाता है ना। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि मैं खुद छोटी थी और सभी के घर में जाती थी कन्या पूजन में, सभी का सबको ही बुलाता था कि आ जाना। तो मैं खुद जाती थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी कि आज नवरात्रि, मतलब जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होता था तो मैं इंतज़ार करती थी कि कब नौवां दिन आएगा, कि मेरा बुलावा आएगा और मुझे सब कोई कन्या पूजन करेगा। और आज का वो दिन है जब मैं खुद कन्या पूजन कर रही हूँ। तो ये भी खुद में एक्साइटेड बना रहता है। पर कभी कभी बीते दिन बहुत याद आते हैं, पर क्या करें, जीना तो पड़ेगा ही। दुख हो या सुख हो, कैसे भी हो जीना तो पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बिना लड़ाई किए हुए तो रहता है नहीं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड सभी को टीका लगा दे रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि तो वो ही किए थे। मैं सिर्फ पहली और 8वीं ये दोनों में फास्ट की थी, क्योंकि मतलब मुझसे हो नहीं पाता है, 2 बच्चे को लेकर के मैनेज करना है नहीं। तो इसीलिए मैं सिर्फ 1 और 8वीं कर लेती हूँ। तो सबको यहाँ पे पूरी और आलू गोभी का सब्जी, चना तो मेन रहता है, तो आलू गोभी और चना तीनों मिक्स कर दिए थे, और सूजी का हलवा और रायता, ये 4 आइटम दिए थे खाने के लिए। तो सभी बच्चे खाना स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं बीच में ही बैठ गई कि सभी कन्याओं को जो जो कमेगा वो देते जाऊंगी। तो यहाँ सभी लोग ला करके हमको ही दे रहे थे, और मैं सबको बांट दे रही थी। तो 9 कन्या, पूरी की पूरी 9 कन्या इस पर हो गई थी, न एक भी ना कम ना ज़्यादा, पूरी की पूरी 9, और एक भैरव बाबा जो मेरा बेटा अर्नब बना था। और हमारे धर्म में कितनी अच्छी बात है ना कि हम लोग कन्याओं का पूजन करते हैं और देवी मानते हैं, लक्ष्मी का रूप मानते हैं। सो यहाँ पर हैंकी जो लाए थे, तो हम लोग रुमाल ही लाए थे, चुंदरी नहीं लाए थे। मतलब कुछ ऐसा गिफ्ट दो कि बच्चे लोग यूज़ कर ले। तो चुंदरी देंगे तो बच्चे लोग वो यूज़ क्या कर पाएंगे, मतलब कि चेहरा भी नहीं पोंछ पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग चुंदरी टाइप में कॉटन ये बड़ा सा हैंकी ही लिए, तो बच्चे लोग यूज़ भी कर लेंगे। तो चुंदरी और यहाँ पे कॉपी और पेंसिल लिए थे। तो सबको मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उसी तरह से हम लोग कॉपी भी लिए थे। कॉपी के ऊपर जो प्रिंट रहता है उसमें कार्टून बना हुआ था। तो सबसे पहले बात तो बच्चे लोग देख के वही खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे उसके बाद फ्रूट दिए थे। तो मतलब हर साल में हम लोग कराता है, हम लोग इसी तरह करते हैं, फ्रूट तो ज़रूर देते हैं। और फ्रूट देने के बाद कुछ पैसे दे देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 21 रुपया दिया था। हर साल हम लोग जिस तरह हर साल करते हैं ना, तो एकदम सेम उसी तरह करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने पहली बार स्टार्ट किया तो उसी तरह करना चाहिए, तो उसी तरह किए। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सबके हाथ में अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि मतलब कि अगर आप कन्या खिला रहे हैं तो ये काम तो ज़रूर कीजिएगा, अच्छा दे करके थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद आप अपने आंचल में थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब कि कन्या जो है खुद अपने हाथ से ही थोड़े थोड़े आपके आंचल में देगी। और ये जो चावल देती है ना, तो उसका क्या करना है आपको, मतलब रेड कलर का कपड़ा रहता है उसमें बांध करके अच्छी जगह पे रख देना है। मतलब कि बहुत लोग तो कहते हैं तिजोरी वगैरह में रख देना, पर कहीं भी रख सकते हैं, तिजोरी या फिर पूजा स्थान कहीं भी रख सकते हैं।
तो मैंने आंचल में लिया और सबका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और जो बचा हुआ चावल था वो चावल सभी बच्चे लोग ने हम लोग पे छींट दिया। आज का ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।